ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 14वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, ग्रीष्मद देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है असुर संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तत्परेजभोजशतमासहस्रं भूम्या उपस्थेरमज्जघन्वार कुत्सस्याजोरतिथिक्वस्य वीरान्यावृणद्भरता सोममस्मै। इस 7वें मंत्र में इंद्र के असुर संहारक रूप का कथन है और उस इंद्र को उसके प्रिय सोमरस के समर्पण का आग्रह है। तो शब्दार्थ आज को जानकर अर्थ को हृदयंगम करें। अध्वर्यवाह, अध्वर्य कहते हैं यज्ञ के संचालक विद्वान पुरोहितों को। तो हे अध्वर्यगण, यह इंद्र, जो इंद्र जघन्वान माने शत्रु हंता है और उसने शतम सहस्रम असुरान, उसने 100,000 असुरों को यानी 1,00,000 असुरों को भूम्य उपस्थे, भूम्य माने पृथ्वी के, उपस्थ माने गोद में, जिसने 100,000 असुरों को भूमि की गोद में अवपतत माने गिरा दिया, अर्थात संहार कर डाला, मौत की नींद सुला दिया। और जो बड़ा ऋषियों का, मुनियों का, राजर्षियों का, उपासकों का हितैषी है, ऐसे इंद्र का जिसने कि कुत्सस्य, राजर्षि कुत्स का, कुत्स का वैसे शब्दार्थ होता है कुत्सुतम सीदत इत कुत्सः, जो विकार को नष्ट कर दे वो कुत्स है, लेकिन नाम भी कुछ अर्थ लेकर के चलता है। तो यहाँ पर कुत्सस्य राजर्षि कुत्स के और आयोह माने आयु, यह नाम है आयु के, और अतिथग्व माने अतिथि अतिथग्व नाम के राजर्षि के प्रतिद्वंदियों को क्या किया? जो उसके प्रतिद्वंदी थे सुरासुराज, उनको ने अग्रणक नीचे गिरा करके मार डाला। तो ऐसे महत्वपूर्ण इंद्र को, जो कि भक्तों का संरक्षक और दुष्टों का भक्षक है, उसको हे अध्वर्यगण सोमम भरत, सोम रस से भर दो, यानी उसे सुतृप्त कर दो, भरपूर सोम पान प्रदान करो। तो सोम पान के विषय में कहा गया है, सोम एक बहुत ही पुष्ट सात्विक पेय था, जो बड़ा दुर्लभ था और उसे दुर्लभ देवों को प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से
आप देखेंगे कि प्रत्येक मंत्र में, लगभग प्रत्येक मंत्र में सोम से इंद्र को तृप्त करने का उल्लेख है। तो सोम बड़ा ही महत्वपूर्ण, शक्तिदायक, जरा व्याधि नाशक, औषधीय रसायन था, जो कि आर्यों को बड़ा प्रिय था और अपने प्रियतम वस्तु को ही आराध्य को समर्पित किया जाता है। तो हे अधर्यगण, जिस शत्रुहंता इंद्र ने 100,000 असुरों को मारकर भूमि की गोद में मौत की नींद सुला दिया, जिस इंद्र ने राजर्षि कुश, आयु और अतिथिज्ञ नाम के राजर्षियों के द्वेषियों को, जो सुषुणादि राक्षस थे, उनका वध किया है, ऐसे लोक रक्षक, लोक रंजक इंद्र को उसके प्रिय पेय सोमरस से सुतृप्त कर दो। पद रूपांतरण देखें। जिसने 100,000 असुरों को भू पर मार गिराया, जिस इंद्र ने 100,000 असुरों को भू पर मार गिराया, कुछ आयु अतिथज्ञ आदि के बड़े काम में आया, उनके द्वेषी शत्रु वृंद को मृत्यु की नींद सुलाया, इस सुरेंद्र को सोम पिलाओ जो रक्षक बन आया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 14वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र, तथा प्रतिपाद्य विषय है मनोरथ पूरक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। कामजात्मे सृष्टे वहन्तानशथा तदिन्द्रे गभस्ति बोधं भरतश्रुताजेन्द्राजसोमयी यज्ञमोजुहोता। इस 8वें मंत्र में ऋषि ने बताया है कि इंद्र मनोरथों का पूरक है, उससे मनोभिलाषित वस्तुओं को पाओ, प्रत्युपकार में सोमरस अर्पित करो और हविष्यान्न चढ़ाओ। शब्दार्थ आदि के माध्यम से अर्थ को और स्पष्ट करते चलें। नरः, हे यज्ञ के नेताओं, संचालकों। अध्वर्यवः, हे अध्वर्य गणों, पुरोधाओ। इंद्र का बड़ा महात्म्य है, वो बड़ा उदार है। यत कामयध्वे, जो कुछ तुम कामयध्वे माने चाहोगे, जिसकी कामना करोगे। इंद्र के प्रति, इंद्र के लिए सृष्टि शीघ्र ही हविवहंतः, हवि को प्रदान करते हुए, हविष्यान्न देते हुए, तत्नाशत, तत् माने उस वस्तु को नशत माने प्राप्त करो। तो जिस वस्तु की कामना तुम करते हो, कामयध्वे, उस वस्तु को सृष्टि माने शीघ्र ही हविवहंतः, हवि को ले जाते हुए, प्रदान करते हुए, तत् माने उस मनोरथ को नशत प्राप्त करो। यज्ञवः, हे यागी को,
यज्ञ के शुभ कर्म के संपादकों, अस्तु गभस्ति पूतम सोमम। गभस्ति कहते हैं, वैसे तो प्रचलित रूप लौकिक संस्कृत में भी गभस्ति है, सूर्य के किरणों के लिए आता है। तो अगर चाहें तो सूर्य की किरणें पवित्र करती हैं तो गभस्ति पूतम माने पवित्र किए हुए, तो किरणों से पवित्र किए हुए, अथवा अब कर माने हाथ को कहा जाता है, कर माने किरण भी कहा जाता है। तो गभस्ति पूतम माने अब हाथ की किरणें क्या होंगी, उंगलियां होंगी। तो हाथ की उंगलियों से पूतम माने पवित्र बनाए गए, छाने गए, और इस प्रकार से जलादि मिला करके जो सोम पवित्र से पवित्र, सुस्वाद से सुस्वाद बनाया जाता है, ऐसे सोम को छान करके पवित्र बना करके गोदुग्धादि मिला करके इंद्राय भरत, इंद्र को प्रत्युपकार में भरपूर पिलाओ, से संतुष्ट करो। और जुहोत माने आहुतियां इंद्र के लिए अर्पित करो। तो हे यज्ञ के नेताओं, यज्ञ के संचालकों, अध्वर्य गण, जो कुछ तुम चाहते हो पाना उसे तुम प्राप्त करो, और तदर्थ इंद्र के प्रति हविष्यान को समर्पित करो। इसके साथ ही साथ इंद्र के परम प्रिय पदार्थ सोम रस को अंगुलियों द्वारा शोधित करके, छान करके, पवित्र बना करके, हे याजकों, इंद्र को सुतृप्त करो और आहुतियां प्रदान कर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करो, और मनोवांछित मनोभिलषित को प्राप्त करो। पद्य रूपांतरण है, हे अध्वर्यु यज्ञ के नेता, हे अध्वर्यु यज्ञ के नेता, मानो बात हमारी पूरी जो न हो सकी अब तक, हो कामना पूर्ण वह तुम्हारी। शोधित सोम समर्पित करके उसे इंद्र से पाओ, करो सुतृप्त सोम के द्वारा आहुति उन्हें चढ़ाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 14वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्स सुमद, और देवता हैं इंद्र, तथा संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र को शोधित सोम प्रदान करने का अध्वर्युओं से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाएगा। अध्वरेजभक्कर्तना सृष्टिमस्मै वने निपोतं वन उन्नयध्वम् विषाणो हस्त्यमभिवावशेव इन्द्राज सोमं मदिरञ्जुहोता। ओम। इस 9वें मंत्र में याजकों से, अध्वर्युओं से यह निवेदन किया गया है कि वे लोक रक्षक इंद्र को उनका प्रिय पेय सोम अर्पित करें और उन्हें आहुतियां भी प्रदान करें। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करते हुए अर्थ की ओर बढ़ें। अध्वर्यवः, हे यज्ञ के संचालक अध्वर्युगण, तुम सबसे अनुरोध है कि सृष्टिम माने शीघ्र ही
और शुष्क का अर्थ सुखकर भी होता है। तो शीघ्र ही सुखकर सोम को कर्तन, कर्तन माने तैयार करो, शोधित करके पेय बनाओ। तदर्थ क्या करो? वने निपूतम, वन शब्द है तो वन से वने बना है, सप्तमी है वन, वन में निपूत करो। निपूत कहते हैं विशेष रूप से पवित्र करना। तो यहाँ वन का हमें अर्थ लेना पड़ेगा। यह वन तो संस्कृत में भी चलता है और दोनों अर्थों में चलता है। वन माने होता है जल और वन माने होता है जंगल, दोनों शब्द चलते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में अवधि लिखित रामचरितमानस में वन शब्द का जल अर्थ में प्रयोग किया है। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन दनुज कुल दहन किसानु। तो जय रघुवंश वनज, वनज माने होता है वने जले जायते वनज, जैसे जलज जले जायते जलज, वैसे वनज वने यानी जले जायते वनज। तो जय रघुवंश वनज वन भानु, तो वनज माने यहाँ कमल होगा, वने जायते। तो कहने का मतलब अवधि में लिखे, रामायण में भी किया है। उन्होंने कवितावली में भी इस वन शब्द का जल अर्थ में प्रयोग किया है। केवट प्रसंग में कहा गया है, राम से कहता है कि मेरी नाव जो है वो वन वाहन है, जल पर चलने वाली। तो वह पाहन से कठोर नहीं है, वो तो कोमल जल पर चलने वाली है, भीगी रहने वाली है। तुम्हारे चरण से कहीं वो प्रभावित होकर के हमसे दूर न चली जाए। तो पाहन ते वन वाहन, काठ को कोमल है जल खाई रहा है। तो यहाँ वन वाहन, जल ही जिसका वाहन है, ऐसी मेरी नाव। तो पाहन ते वन वाहन, काठ को कोमल है जल खाई रहा है। तो तात्पर्य यह है कि संस्कृत, लौकिक संस्कृत के अतिरिक्त यह लोक भाषा में भी साहित्यिक रूप देने वाले, अवधी भाषा में भी मानस में और अपने ग्रंथों में वन को जल के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब ऋग्वेद में तो यहाँ वन का अर्थ जल है ही, लेकिन वह लौकिक संस्कृत में यहाँ तक कि जो बाद में अवधी आदि भाषाएं, ब्रज भाषाएं विकसित हुई, उनमें भी वन शब्द का जलार्थ में प्रयोग है। तो यहाँ वने निपूतम, जल में पवित्र किए गए सोमरस को। तो जल में पवित्र किया जाता था, सोमरस निचोड़ा जाता था सोमलता से, फिर उसके बाद उसमें जल मिलाया जाता था और जल द्वारा पवित्र किया जाता था। फिर उसको छाना जाता था, फिर उसमें दुग्ध आदि मिलाया जाता था, गोदुग्ध, महिषी वाला नहीं, गोदुग्ध मिलाया जाता था। इस प्रकार से सोमरस से पवित्र बनकर तैयार होता था। तो ही बात कही जा रही है कि वने निपूतम, वह सोमरस जो कि जल में पवित्र किया जाता है, ऐसे सोमरस को हे अध्वर्युगण तुम कर्तन तैयार करो इंद्र के पानार्थ। और फिर आगे क्या करो? वने उन्नयध्वम। अब देखो फिर यहाँ वन शब्द है, लेकिन यहाँ वन जल के अर्थ में नहीं आया है, वन आया है जंगल के अर्थ में, लेकिन जंगल के सीधे अर्थ में नहीं आया है, उससे लगे हुए अर्थ काश से आया है। तो वन में तुम भर के ना लाओ, बल्कि वन एक, अब यहाँ लाक्षणिकता है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वने नैत, तो वन से तो लाया जाए नहीं जाएगा, तो वन से तात्पर्य हुआ वन में पाने वाले काष्ठ से, काष्ठ के बने बर्तन मिलाओ। तो पहले, अब तो कम है, पहले कठुलिया, कठौता, छोटे छोटे पात्र बढ़ई लोग, शिल्पी लोग बनाते थे प्रयोग के लिए। तो अब तो जो बदल गया है उस तरह से कम बनना, लेकिन पहले प्याले वगैरह बनाए जाते थे काठ के। तो वने
निपूतम और वने उन्नयध्वम, तो जल में पवित्र बनाए गए, जल मिश्रण से पवित्र बनाए गए सोम को वने उन्नयध्वम माने वन में प्राप्त काष्ठ से बने हुए चमच में, पात्र में रखकर इंद्र के निमित्त उसे उन्नयध्वम माने ले जाओ इंद्र के समीप। जुषाणा, क्योंकि जो इंद्र है, इंद्र जुषाणा है, इंद्र सोमरस का परम प्रेमी है, उसको सेवन करने वाला है। वह हस्तम, और हे अध्वर्यो, वह माने तुम्हारे, हस्ते माने हाथ से पवित्र किया गया, शोधित किया गया परिष्कृत सोमरस इंद्र को बड़ा रुचिकर है। अभिवावसे, वह इंद्र अभि माने भली प्रकार से, वावसे माने चाहता है तुम्हारे हाथ से शोधित सोम का पान। तो अस्तु, तुमसे निवेदन है कि इंद्राय, ऐसे इंद्र के लिए तुम मदिरम सोमम, मदिरम माने आनंदप्रद, सोमम माने सोम रस को, जुहोत माने उसे ले जाओ और उससे हवन भी करो। हवन में भी प्रिय पदार्थ डाला जाता है, अथवा हविष्यान्न को से आहुति डालो। तो हे अध्वर्युगण, इंद्र के हेतु सुख कर सोम तैयार करो। शुद्ध जल से शोधित सोम को काष्ठ के पात्र में रखकर इंद्र के समीप ले जाओ। सोम सेवन करने वाला इंद्र तुम्हारे हाथ से परिष्कृत सोम का अत्यधिक अभिलाषी है। इंद्र के निमित्त सुखप्रद सोम की आहुति दो और हविष्यान भी चढ़ाओ। पद्य रूपांतरण देखें। शुद्ध नीर में शोधित करके सोम तैयार करो, काष्ठ पात्र में शोधित उसको हे अध्वर्यु भरो। उसको सोम पान अभिलाषी, उस सोम को सोम पान अभिलाषी इंद्र निकट ले आओ। वह सुखकारी सोम इंद्र को आहुति बना चढ़ाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 14वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इस गीत समझ हैं और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है, इंद्र को जितना दोगे उससे कहीं अधिक पाओगे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। जभः पजसोधर्यथा गोस्सोमे भिरीम्रणता भोजमिन्द्रम् वेदाहमस्य निभृतम् एतद्युत्सन्दम् भोजो यजतश्चिकेता। इस 10वें मंत्र में ऋषि ने इस रहस्य को स्पष्ट किया है कि इंद्र प्रसन्न होने पर बहुत कुछ प्रदान करता है। वो सोमपान से प्रसन्न होता है और तुम इंद्र को जितना दोगे उससे कई गुना बढ़कर वो तुमको प्रदान करेगा। तो तुम एक बार दोगे, वह 100 बार देगा। तो इस रहस्य को बता रहा है ऋषि और आग्रह कर रहा है अध्वर्य गणों से कि वह इंद्र के लिए पौष्टिक सोम प्रदान करें। शब्दार्थ के साथ साथ अर्थ की ओर बढ़ें, भावार्थ जानें। अध्वर्यवाह, हे यज्ञ के संचालक अध्वर्यगण, यथा गोह ऊधा, यथा माने जैसे, गोह माने गाय के, ऊधा माने स्तन, ऊध स्तन को कहते हैं। तो जैसे गाय का स्तन पैसा
दूध से भर जाता है। कैसे भर जाता है? पोषक आहार दिया जाता है। तो जितना ही पोषक आहार दिया जाएगा उतना ही दुग्ध गौ के स्तन में भरेगा। उससे देने वाले गोपालक को अधिक दुग्ध मिलने का लाभ होगा। तो इस न्याय के अनुसार तुम भोजम इम इंद्रम सोम भी प्रणत, तुम इंद्र के इस प्रिय आहार को प्रदान करो और उस भोजन दाता इंद्र को इस अपने अधिकाधिक पोषक सोम के प्रदान से प्रसन्न कर लो, क्योंकि दाता तो वही है, पाना उसी से है। तो उसका जो प्रिय पेय है, पदार्थ है, उसको नैवेद्य रूप में प्रदान करके तुम उसको प्रसन्न कर लो और जो प्रदान करोगे वह निष्फल नहीं है। जितना दोगे उससे कहीं अधिक पाओगे। उदाहरण देकर के सिद्ध किया जा रहा है कि जैसे गौ के ऊध माने स्तन में उतना ही पोषक दुग्ध आता है और उसकी मात्रा उतनी ही सुंदर बढ़ जाती है जितना कि सुंदर चारा उसको आहार रूप में दिया जाता है। तो तुम भी उस सोम पाई सोम रस से प्रसन्न होने वाले इंद्र को प्रेम पूर्वक इस पोषक प्रिय पेय को उसे प्रदान करो। अहम माने मैं ऋषि अस्य रहस्यम, इस रहस्य को निभृतम माने गूढ़ रहस्य को भली विधि जानता हूं। और वेद माने जानना। तो मैं इस इंद्र के स्वभाव को और उससे किस प्रकार से अधिकाधिक उपलब्धि हो सके, इस रहस्य को मैं अहम वेद, मैं ऋषि जानता हूं। अस्तु, उसे तुम प्रदान करो और उससे अधिक प्राप्त करो। तो वह इंद्र यजतः पूजनीय है और दित संतम भूयः चिकेत, वो यजमान को और अधिक ऐश्वर्य देता है। चिकेत माने जानता हूं, मैं इस तथ्य को जानता हूं कि दित संतम माने देने वाले को वह इंद्र भूयः बहुत अधिक देता है, ऐश्वर्यवान बनाता है। इस रहस्य से मैं भली विधि परिचित हूं। तो हे अध्वर्य गण, जैसे गाय का स्तन दुग्ध से भर जाता है, उसमें उतनी ही पौष्टिकता और मात्रा बढ़ जाती है जितना कि उसे पोषक आहार दिया जाता है। तो वैसे इंद्र को सोमरस प्रिय है, उसकी कृपा रूपी दुग्ध को पाने के लिए तुम उस उत्तम पेय सोमरस को शोधित करके अर्पित करो और जितना तुम अर्पित करोगे उससे कहीं अधिक पाओगे। मैं इस रहस्य को जानता हूं कि वह इंद्र जितना पाता है उससे अधिक दाता है, देने वाला है। तो इस रहस्य को मैं भली विधि जानता हूं, तुम्हें समझाता हूं। इंद्र को उसका प्रिय पेय सोमरस रुचि पूर्वक लगन पूर्वक अधिक से अधिक चढ़ाओ। अब सोम यहाँ वो प्रिय पदार्थ तो है ही है जो प्रिय है, लेकिन भक्ति भावाद भी जानना चाहिए, श्रद्धा समर्पण भी उससे जोड़कर देखना चाहिए। और चाहें तो जैसा हम पहले कह चुके हैं, आत्मा व इंद्र हृदय व इंद्र, तो इस प्रकार से शरीर रूपी इस नगर में रहने वाले उस आत्मा रूप निवासी इंद्र को तुम जितना ही अध्यात्म भाव का सोम प्रदान करोगे, जितनी भक्ति भाव लाओगे, उतना ही तुम्हें उपलब्धि होगी। क्योंकि सारे प्राप्तियों का उद्देश्य आनंद है, सुख है। तो इंद्र से उतना ही अधिक सुख पाओगे, तो सुखद वस्तुओं से भी सुख पाओगे, साथ साथ तुम्हारे
तुम्हारा परिष्कार हो जाएगा कि तुम सुख की संपदा को पाते रहोगे। तो इस रूप में हम अर्थ के विस्तार को समझें, चिंतन मनन करें और तब मंत्र का व्यापक अर्थ हमें अधिक प्रकाश दे पावेगा। पद रूपांतरण देखें। गो का स्तन पय के द्वारा भर उठता है, जैसे सोम स्वरस इंद्रदेव को पूरित कर दो वैसे। जितना देता उससे बढ़कर पाता है यजमान, इस रहस्य का है अध्वर्यो पूरा मुझको ज्ञान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिगत सुमद हैं, देवता इंद्र हैं, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है तीनों लोकों के स्वामी इंद्र को सोमरस से सुतृप्त करो। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। अध्वरेय भोजो दिव्यस्य भस्मोजः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा तमोर्दरन्न प्रणताय वेदेन्द्रं सोमेभ्यस्तदपो अस्तो। ओम। इस 11वें मंत्र में इंद्र के त्रिलोक के स्वामी होने और उसके औदार्य को देखते हुए यह ऋषि सम्मति देता है कि उसे भरपेट या सुपर्याप्त मात्रा में सोमरस जो उसका प्रिय पेय है उसको प्रदान करो। अध्वर्यवाह, हे यज्ञ के संचालक अध्वर्यगण, यह दिव्यस्य जो इंद्र दिव्यस्य माने दिव्य लोक का, द्युलोक का, और वहाँ जो उत्पन्न होता है उन दुर्लभ वस्तुओं का, पार्थिवस्य माने पृथ्वी के ऊपर जो अंतरिक्ष है उसमें जो संपदाएं हैं उनका, और क्षमस्य, क्षमा पृथ्वी को कहते हैं, सहज क्षमा बनु छाड़ी छूनी, तो ये क्षमा पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि बड़ी वो क्षमाशील है। पृथ्वी सबका भार उठाती है, सबको अन्न देती है, फिर भी उसको लोग खोदते हैं, मलमूल से गंदा भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी जो है वह रुष्ट नहीं होती है। इसीलिए तो वह माता कही जाती है, पृथ्वी माता। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि इंद्र जो है वो त्रिलोक के सभी रत्नों का, सभी प्राप्त वस्तुओं का, सभी उपलब्धियों का एकमात्र राजा है, स्वामी है। तो अस्तु, तुम्हें उपलब्धियां चाहिए तो तुम उस उपलब्धि हेतु समर्पण करो। क्या? उसके प्रिय पेय सोम का। तो कैसे उसे तृप्त करो? उदाहरण दिया जा रहा है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि ऊर्ध्वरम न माने समान, ऊर्ध्वरम माने कोठार, कोठार जिसमें अन्न सुरक्षित किया जाता है, यवादि अन्न जिसमें भरे जाते हैं। तो जैसे
कोई अपने कोठार में अन्न के संरक्षक पात्र में भरे जाने वाले पात्र में अन्न पूरा भरता है भरपूर, वैसे ही तुम उस इंद्र को सोमभी भरत सोम रस द्वारा भर दो, अर्थात उसको सुतृप्त कर दो सोमपान से, और तुम्हारा वो समर्पण तुम्हें त्रिलोक की संपदा का स्वामी बनावेगा। तीनों लोकों में जो कुछ उपलब्धियां हैं जिसे तुम चाहते हो उसे वह प्रदान करेगा। तो इंद्र परमात्मा का रूप है, सारी संपत्ति सब रघुपति का रियाही, सब कुछ भगवान की ही है। अब भगवान का नाम कुछ कहो, कोई उसका नाम तो है नहीं, तो हम अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। तो तुम उस परम प्रभु को, इंद्र को, उसका प्रिय पे सोम प्रदान करो और भरपूर प्रदान करो। वैसे उसको तृप्त कर दो जैसे लोग अब कोठार में जिसमें अन्न सुरक्षित रखा जाता है उसमें यवाद अन्न भर देते हैं। तो हे अध्वर्युगण, हे यज्ञ कर्म के संचालकों, प्रोधाओ, यह इंद्र दिव्य लोक में, अंतरिक्ष लोक में, भूलोक में माने त्रिलोकों में उत्पन्न समस्त ऐश्वर्यों का, वस्तुओं का एकमात्र स्वामी है। तुमसे अनुरोध है कि यवादि अन्नों द्वारा जैसे कोठार भरा जाता है वैसे ही पर्याप्त सोमरस से इंद्र को सुतृप्त करो। यह कार्य तुम लोगों द्वारा संपन्न अवश्य हो। पद रूपांतरण देखें। तीनों लोकों में जो जितना भरी, तीनों लोकों में जो जितना भी ऐश्वर्य प्रसार, उन समस्त का स्वामी समझो है यह इंद्र उदार। अन्नों से पूरित करते हो निज कोठार को, जैसे तुम भी पूरित करो इंद्र को सोम सरस से वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 14वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र हमें संपन्न बनाए, हम उसके गुण गाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अस्मद्बन्धद्वसो दानादरादः समर्थयस्व बहुतेव सव्यम् इन्द्रयच्चित्रम् श्रवस्या अनुद्यान् बृहत्वदेव विदधे सुवीराः। इस 12वें मंत्र में परमात्मा इंद्र से दान देने के लिए समृद्धि की याचना की गई है और कृतज्ञता रूप में उसके कीर्तन भजन गुणगान की बात कही गई है। यह समापन वाला मंत्र है। इसमें ऋषि अथवा उपासक अपने अंतिम अभिलाषा को व्यक्त करता है। वसो इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। वसु, वसु माने ऐश्वर्य होता है, धन। तो हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, ते वसव्यम बहु, तुम्हारा ऐश्वर्य अनंत है। तत् राधा, तत् माने वह, राध माने धन। धन ऐश्वर्य को राध कहा जाता है, इसी से राधा बना होगा, क्योंकि वो उपासकों को ऐश्वर्य धन आदि से परिपूरित करती हैं। धन की तमाम कोटियां हैं,
जैसे हम कहते आए हैं पीछे, केवल द्रव्य ही नहीं है, तरह तरह के धन है, स्वास्थ्य धन है और विद्या धन है, बुद्धि धन है, परिवार धन है, सद्विचार धन है, विद्या धन है, धन ही धन है। जो धन्य कर दे वह धन है। तो हे ऐश्वर्यों के स्वामी इंद्र, तुम हमें ततराधा वह धन देते रहो जिसको दानाय दान देने के लिए हम प्रयोग में करें, प्रयोग में लाएं। दानाय अस्मभ्यम सम अर्थयस्व, दान के लिए हमें प्रदान करो। अर्थयस्व माने अर्थ से युक्त करो, ऐश्वर्य से परिपूर्ण करो। किस लिए दान आए? लोकोपकार में दान देने के हेतु। अस्मभ्यम माने हम सबको, सम अर्थयस्व माने अर्थ से धन से युक्त करो। यत चित्रम, यत माने जो, चित्रम माने विचित्र विलक्षण धन है, उसको अनुद्यून माने दिनों दिन सबश्याम हमें देने की इच्छा रखो। यानी एक दिन नहीं, दिनों दिन नित्य हम तुमसे पाते रहें और लोकोपकार में लुटाते रहें। तो हे स्वामी, तुम हमें विचित्र विलक्षण अत्यधिक उपयोगी धन को अनुद्यून दिनों दिन देते रहो, सर्वश्याम प्रदान करने की इच्छा किए रहो और इस प्रकार से हम समर्थ बने रहें और समाज हित में अपने धनेश्वर्य का प्रयोग करें। इसके साथ ही साथ कृतज्ञ बने हम लोग। सुवीरा हमारे अपने वीर पुत्रों के सहित, पौत्रों के सहित विदथे, विदथे माने यज्ञ में, वृहत वदेम तुम्हारे व्यापक यश को बोलें, अर्थात तुम्हारे व्यापक यश का गुणगान करें। तो तुम हमें दो, हम तुम्हें श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, उपासना आदि से प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। तुम्हारा गुण गाएंगे और सपरिवार तुम्हारा गुण गाएंगे। पुत्र पौत्रों सहित तुम्हारे कृतज्ञ बने, यज्ञ कर्मों में तुम्हारी स्तुति करते रहेंगे। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुम्हारा ऐश्वर्य अनंत है। वह हमें अपना सात्विक धन प्रदान करते रहो, जिससे कि हम दान परंपरा को सतत संचालित करते रहें। हमें प्रतिदिन तुम संपन्न बनाते जाओ ताकि हम लोकोपकार करते रहें, संपन्नता को लोकहित में वितरित करते रहें। हम तुम्हारे कृतज्ञ बने, अपने पुत्र पौत्रों के समेत यज्ञ में तुम्हारी प्रशस्तियों का, तुम्हारे व्यापक गुणों का कीर्तन करते रहें, गुणगान करते रहें और ऐसा हम करते रहेंगे। हे भगवान, तुम हमें प्रदान करो, हम तुम्हारी भक्ति में लीन रहें, तुम्हारी उदारता का प्रचार प्रसार करें, गुणगान गाएं। तो पद्य रूपांतरण है अनंत ऐश्वर्य तुम्हारा कोई जान न पाए। हे इंद्र, है अनंत ऐश्वर्य तुम्हारा कोई जान न पाए। करो प्रदान, दान में हम सब उसको देते जाएं। देते रहो विशाल विभव निज, देते रहो विशाल विभव निज, हम समृद्ध बन जाएं। वीर सुतों के सहित यज्ञ में सुजस्य तुम्हारा गाएं। तो इस प्रकार से यह जो है समापन वाला मंत्र पूरा हो गया। अब इसी क्रम में इस सूक्त का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करें। तो इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 14वें सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2156 हो चुकी है।
सूक्त के मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गिरसमद। छंद जो इसमें प्रयुक्त है वो है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। इस सूक्त का संक्षिप्त कथ्य का प्रतिपाद्य है, इंद्र संरक्षक है, त्रिलोक का स्वामी है, सभी समृद्धियां उसके मुट्ठी में हैं, वो महान दानी है। इसके साथ ही साथ उसमें लोक रक्षा के बड़े गुण हैं। वो लोक रंजक तो है ही है, अपने दान द्वारा प्रजा का कल्याण करता रहता है, प्रसन्न करता रहता है, साथ ही साथ वो लोक रक्षक भी है। लोक को, समाज को, राष्ट्र को वह दुराचारियों से दूर करता है, उनका संहार करता है, अपहरणकर्ताओं का, शोषकों का, अन्यायियों का तो वह परम शत्रु है, उन्हें वो लोक हित में दंडित करता रहता है। और उसके वृत्तांत को हम सब गाएं, ये हमारा कर्तव्य है। उसका गुणगान करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें और जो उसका प्रिय पेय पदार्थ सोम रस है उसको अर्पित करते रहें, सत्कृत करते रहें, गुणगान गाते रहें। तो सोम रस के विषय में पहले कहा भी जा चुका है, एक प्रिय पदार्थ है, नैवेद्य रूप में चढ़ाया जाता है यज्ञ में, लेकिन सोम से हम भक्ति भाव, शक्ति भाव और प्रार्थना आदि से जुड़ी सात्विकता को भी जोड़कर प्रसंगानुकूल देख सकते हैं। तो इस शासक गणों को भी संदेश दिया गया है इसमें। इंद्र शासक है, वह एक ओर प्रदान करता है तो दूसरी ओर दुष्टों का संहार करता है। शासक को भी इंद्र के गुण का सम्मान करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए और उसी की तरह प्रजा को अपनी योजनाओं द्वारा सुखी और संपन्न करना चाहिए। और साथ ही साथ जो समाज के शोषक हैं, उत्पीड़क हैं, अन्यायी हैं, ऐसे लोगों का संहार भी करना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए। और यह भी संकेत किया गया है कि प्रजागण भी कर्तव्य से बंधे हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे शासकों प्रशासकों का गुणगान करें, अध्यात्म स्तर पर ईश्वर का गुणगान करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसकी सत्ता को माने, नास्तिक न बने और उसके प्रति कृतज्ञ रहें। इसी प्रकार से शासन के प्रति भी हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक उत्साहित हो, प्रदान के प्रति उसका अधिक ध्यान रहे, शासन के प्रति लोक कल्याण का उसे अधिक ध्यान रहे। इंद्र की भांति शासक को भी चाहिए कि वह लोक रक्षण भी करे और लोक रंजन भी करे, यानी धन धान्य समृद्धि प्रदान करके प्रजा को प्रसन्न रखे और साथ ही साथ दुष्टों से, दुष्ट बाधाओं से उनका उद्धार करे, दुष्ट दमन करे। तो इस प्रकार से कितना उपयोगी है वेद मंत्र हम सब जान रहे हैं। यह वेद के जो संदेश हैं वो शाश्वत हैं, सभी देशों, सभी राष्ट्रों, सभी समाज में सभी के लिए उपयोगी हैं। मेरा बार बार अनुरोध है और निवेदन है कि वेद मंत्रों के गूढ़ अर्थ को समझें, अपने को सुधारें, समाज को सुधारें, आत्म कल्याण करें, समाज कल्याण करें, राष्ट्र कल्याण करें, सभी वर्ग के लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही जो है वह एक आदर्श राष्ट्र का, आदर्श समाज का, आदर्श जीवन का एक उदाहरण है। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अगली बैठक में अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।